दोस्तों, इस वक्त हम हैं सवात की सबसे खूबसूरत जगह टेप बांडा में। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ यकीन। स्वाद हम पहुंच गए थे, तकरीबन कोई 10:30 बजे के करीब पहुंच गए थे और उसके बाद हमें नाश्ते की तलब हो रही थी, तो हमने फिर बरीकोट बाज़ार के अंदर रुक के नाश्ता किया था। भूख लगी हुई है बड़ी साथ, कुछ भी ले आओ। नाश्ता भी जो कि यहाँ की जो हाई प्रोटीन जिसे हम कहते हैं ना, वो छोले और नान के साथ खाया, बड़ा मज़ा आया। चाय की तलब है, चाय भी हमने पीनी है। सफ़र कर रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कलाम। माशाल्लाह स्वाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अच्छा जी, इस टाइम हम तकरीबन कालाम यहाँ से 40-45 किलोमीटर है और ख्वाजा खैला का बाज़ार क्रॉस किया हमने। हमारा टारगेट ये है कि आज हम कालाम पहुँचे और कालाम पहुँचने के बाद हम महूडन झील भी जाएं, क्योंकि हमने चुकेल बांडा जो है वो कल की डेट में करना है। तो ये मेरे पीछे आप देखेंगे कितना खूबसूरत रिवर है, ये वो सवात रिवर है और इसकी आवाज़ माशाल्लाह जो मज़े की हवा चल रही है। और ये गन्ना जो है ये इस पूरे सीन को ना 4 चांद लगा देता है। और भाई माचा नहीं, गन्ना। सवात से लेके मदियन तक वो काफ़ी अच्छा रहा माशाल्लाह। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है सवात का और यही वजह है कि इसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया कहा जाता है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ दीर के साथ तो सवात इसमें काफ़ी बेहतर है। यही वजह है कि यहाँ टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम होटल्स को कंपेयर करें तो इस साइड पे आप आएंगे तो मदियन में, बहरीन में, आगे कालाम में बेहतरीन से बेहतरीन होटल बने हुए हैं। लेकिन जब हम उस तरफ जाते हैं दीर की तरफ तो शरिंगल से लेके हमें पात्रा तक हमें कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं मिलता। होटल ज़रूर हैं लेकिन अगर कंपेयर करें क्वांटिटी की, मतलब जिस तादाद में यहाँ पर है उस तरह से वहाँ पे नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जब किसी भी इलाके में इकनॉमिक एक्टिविटी उस वक्त होती है जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बनाया जाता है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो और वहाँ पे इन्वेस्ट करे। और इसी तरह जो टूरिज़म है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वहाँ पे उसका इनफ्लो जो है वो फिर ज़्यादा होता है और फिर उसका जो असर है वो पूरे इलाके और पूरे डिस्ट्रिक्ट तक उसका फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा, हमारा प्लान तो ये था कि हमने तो चुकेल बांडा जाना था और उसके लिए हमने तरतीब ये बनाई थी कि हमने सबसे पहले कालाम जाना था। कालाम में हमने नाइट स्टे करना था और नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग मंक्याल बाज़ार आके अपनी गाड़ी पार्क करनी थी और यहाँ से हमने 4x4 जीप हायर करके जो चुकेल बांडा जाने से पहले कमर ख्वा जो स्टॉप आता है वहाँ पे हमने उतरना था और वहाँ से हमने अपनी 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी। लेकिन जब हम लोग मंक्याल बाज़ार पहुँचे और जस्ट हमने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू की कि चुकेल बांडा के लिए गाड़ी का रेंट कितना होगा, ऊपर हमें क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और अगर हमें लोकल टेंट हायर करना पड़े वो कितने में मिलेगा, और वहीं पे आया कन्फ्यूजन, एक शिफ्ट आया, एक कन्फ्यूजन आई और हमारा प्लान वहाँ से हुआ डिस्ट्रैक्ट। वैसे हमारा प्लान तो नहीं था आज चुकेल करने का और हम जा रहे थे कालाम की तरफ, लेकिन बीच में बन गया प्लान दोस्तों का कि पहले जाते हैं हम जब्बा से आगे टेप बांडा में हम रात करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह हम चुकेल बांडा का ट्रैक करेंगे। रास्ता कदरे बेहतर है, नीचे अगर आप मंक्याल में आके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और वहाँ से आप ये लोकल जीप भी हायर कर सकते हैं, बल्कि अगर आप पर हेड के हिसाब से भी कोई दोस्त आपस में मिला लें तो मिल के आप आ सकते हैं। ये हम इधर से ऊपर लेकर जाएगा, फिर उधर से कमरपा लेकर जाएगा, उधर से फिर नीचे लेकर आएगा वापस। अल्लाह माली आसानी करवाए। मैं लोकल ड्राइवर हूँ इधर के और ये कुछ लोग हैं पंजाब के और कुछ केपीके से आए हुए हैं और यहाँ के रोड की हालत ये आप लोगों के सामने ही है। और मैं जितने भी भाई हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी छोटी गाड़ियों पे ना आएँ, क्योंकि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इंसानों की कीमती जान ज़ाया हो सकती है। अच्छा यार, अल्लाह का शुक्र है हम लोग जब्बा टॉप पे पहुंच गए। अब ये हमारा बेस कैंप 1 है। यहाँ से आगे हम ट्रैकिंग करेंगे टेप बांडा की तरफ। वैसे टेप बांडा हमारे प्लान में था नहीं, हमने चुकेल जाना था, लेकिन जब हम यहाँ पे मंक्याल पहुँचे तो बस वो कहते ना, मौसम को देखा, हालात को देखा, वाक़यात को देखा तो मूड बन गया। तो बस एक गाड़ी पकड़ी, हम लोग चढ़ गए और बस आ गए इधर बेस कैंप 1 पे। और मज़े की बात है कि भाई
ना हमारे पास कंबल है, ना हमारा स्लीपिंग बैग है, ना हमारे पास अपना टेंट है। टेंट वैसे लगे हुए हैं, मिल भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि और खाने पीने का भी कुछ नहीं लाए। खाने पीने के लिए ये है कि यहाँ से हम चिकन लेंगे, रोटियां पैक कराएंगे, फिर इसके बाद हम हाइकिंग करेंगे। हाइकिंग तकरीबन यहाँ से बनता है कोई 30 मिनट की हाइक है, और इस टाइम पे हम ये जबा जो है बेस कैंप 1 जिसे कहते हैं वहाँ पर हैं, और यहाँ से इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग टेप बांडा का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, इस टाइम हम अपने टेप बांडा के ट्रैक पर हैं, और मैं आपको रास्ता यहाँ से अगर बताऊँ तो वो सामने 4x4 का ट्रैक आ रहा है। हमने मनक्याल बाज़ार से जीप हायर की, और इस 4x4 को ट्रैक करते हुए तकरीबन ये 1 घंटे का ट्रैक है, और ये नीचे लास्ट स्टॉप है, इसको बोलते हैं जब्बा। ये जब्बा भी एक मेडो है, बड़ा खूबसूरत मेडो है माशाल्लाह। और यहाँ से फिर हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया, और टूवर्ड्स यहाँ से ये चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग टेप बांडा के ट्रैक पे पहुँचे। और क्या ही खूबसूरत जगह है, क्या ही नज़ारे हैं यार यहाँ पे। और मैं अगर आपको बताऊँ, ये सामने वाटरफॉल है, क्या मज़े की वाटरफॉल है, मेडो है, सामने पहाड़ है माशाल्लाह, बर्फ़ पोश पहाड़ हैं। क्या ही खूबसूरत जगह है यार। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, कंटेंट के शौकीन हैं, हाइकिंग के शौकीन हैं, और एक ऐसी पुरसुकून जगह चाहते हैं, तो टेप बांडा इज़ गो टू प्लेस। Go! 1, 2, 3, go! हारना नहीं बेटो, हारना नहीं। यार दोस्तों, ये है टेप बांडा, स्वात की एक खूबसूरत जगह, लश ग्रीन मेडोज़, ये साफ़ शफाफ ग्लेशियर्स का बहता हुआ पानी। और यहाँ आना मुश्किल भी है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन आप जब भी घर से निकलें यहाँ आने के लिए, तो प्रॉपर प्लानिंग से निकलें। आप ऐसे समझें कि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, भले से आप कोई बहुत ही एक्सपीरियंस सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आपका ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप है, लेकिन उसमें जो आपकी प्लानिंग है वो सबसे क्रिटिकल होती है। यानी कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की गो टू मार्केट स्ट्रेटजी में भी आपकी प्लानिंग का जो रोल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और आपकी प्लानिंग में शिफ्ट भी आता है एज़ पर मार्केट, एज़ पर कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे आपका फोकस और आपकी कंसिस्टेंसी। और अगर आपका फोकस और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर कन्फ्यूजन आ जाए, आप अपने प्लान से हट जाते हैं, तो आप समझ लें कि अब आपका उर्दू वाला सफ़र जो है वो इंग्लिश वाले सफ़र में कन्वर्ट होने जा रहा है। यार दोस्तों, टेप बांडा से वापस आने के बाद हमें भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, और हम थके हुए भी बहुत ज़्यादा थे। तो सबसे पहला काम हमने जो किया वो कालाम पहुंच के हमने होटल अपने लिए ढूंढा, और वहाँ पे हमने चेक इन किया। और चेक इन करने के बाद अपने जितने भी प्रोडक्शन गियर्स थे उनको चार्जिंग पे लगाया, क्योंकि बिल्कुल डेड हो चुके थे, और वो ज़रूरी भी था। और क्योंकि आगे का जो सफ़र था वो भी मतलब है कि बहुत खूबसूरत होने वाला था। हमने अपना लंच किया और फिर हम निकल पड़े अगले अपने आगे के सफ़र के लिए। स्वात टूरिज़म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और आपको आपके बजट के मुताबिक होटल आपको आसानी से मिल जाता है।
और हमने जिस होटल में स्टे किया इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये मारिया इन होटल एंड रिजॉर्ट के नाम से है। सबसे अच्छी बात इस होटल की ये है कि यहाँ के रूम बहुत साफ़ सुथरे थे, वॉशरूम बहुत क्लीन था, और उससे भी बड़े मज़े की बात ये थी कि पानी बहुत गर्म था। मतलब ये कि आपको 24/7 गर्म पानी मिल जाता है, और जो आप सख्त ट्रैकिंग करके आ रहे हैं या लंबा सफ़र करके आ रहे हैं तो ये गर्म पानी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और आज हम कालाम वैली में स्टे किया हमने, उसके बाद अब जा रहे हैं महूडन झील की तरफ। तो रास्ता अब आपको दिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि यार ये जो रास्ता है ना, ये काफ़ी माशाल्लाह, पहले 4x4 वाला ट्रैक होता था ये सारे का सारा, और अभी देखें कितनी मज़े की रोड बन गई है। ये चीज़ें होती हैं जो टूरिज़्म को बढ़ाती हैं, टूरिज़्म का फ़ायदा देती हैं। जब ये सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो टूरिज़्म भी बढ़ती है इलाके में, और लोगों का रोज़गार बढ़ता है इससे। Go out with my foot down on the floor. That's why I never look back in my rearview mirror. Nothing there but more of the same. यार इस टाइम पे हम झील नसरुल्ला पे पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत है ये, बाद में मैं बयान नहीं कर सकता। सिडनी जो है इसकी सराउंडिंग की वो भी बहुत ही खूबसूरत है यार। वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, माउंटेन्स पे मतलब है कि बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये ट्रैक इससे आगे भी मज़ीद जाता है आगे, लेकिन अगर उससे चंद सौ मीटर आप आगे आते हैं तो झील सैफुल्ला है, और सैफुल्ला से बिल्कुल तकरीबन अगेन 2-3 मिनट की ड्राइव करके आप आगे आएंगे तो झील ये नसरुल्ला आ जाती है। और रास्ता जो कालाम से लेके यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन रास्ता है यार, आपकी गाड़ी आराम से आ सकती है। मतलब यू डोंट नीड टू हायर अ 4x4 फ्रॉम कालाम, आप अपनी गाड़ी पे इजीली आ सकते हैं। और यार यही वजह है किसी भी जगह पे जो टूरिज़्म है वो यही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो टूरिज़्म को प्रमोट करता है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस स्वात को एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और अब वैसे बारिश बिल्कुल शुरू हो गई है, आम हमारे ठंडे हो गए, ये आम हम खाएँगे और ये साथ अपना फ्रेश खुद लेके जाएंगे। No, I never look back in my rearview mirror. Nothing there but more of the same. No, I never look back in my rearview mirror. यारो अगर सिर्फ आप सवात आ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से जो सवात में आपकी जो 7 दिन है ना वो भी कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इतनी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं कि आपको क्या बताऊँ। मतलब सिर्फ आप सवात आके कालाम आके महूडन लेक या महूडन झील तक ही नहीं, बल्कि यहाँ पे मेडोज़ हैं और भी झीलें हैं, और इवन के सवात के अंदर बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ट्रैकिंग के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए हैं, फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ पे। और इससे अंदाज़ा होता है कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सवात के अंदर टूरिज़्म का कितना पोटेंशियल है। और इसी टूरिज़्म को पोटेंशियल को देखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो टूरिज़्म को पोटेंशियल है वो इंतहाई ज़्यादा है। मतलब कि ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और अगर हम सिर्फ मलकन डिवीज़न की बात करें तो आपका सिर्फ अकेला जो मलकन डिवीज़न है यही आपकी मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाती है। लेकिन क्या है, हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए, हमें एक ऐसा विज़न चाहिए जो इस मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को मल्टी-ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री तक लेके जाए। लेकिन कैसे होगा? ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, और उससे बढ़ के उसकी हॉनेस्ट एग्जीक्यूशन हमें चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए ना यार, तो ये इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पहुंचेगा बल्कि यहाँ के लोगों को भी पहुंचेगा। क्या होगा? रोज़गार बढ़ेगा, इन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, और इस रेवेन्यू से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे रोड्स बेहतरीन बनाई जा सकती हैं,
यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड हाई किया जा सकता है। मतलब उससे गर्ज़ इलाके को तरक्की मिलेगी। यानी कि अगर हम कहते हैं कि टूरिज़म सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं है, अगर टूरिज़म को एक प्रॉपर इंडस्ट्री बना के और उसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए तो इससे पूरे इलाके की तकदीर बदल जाती है।